हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो दोस्तों, रिसेंट ट्रेंड सीरीज के अंदर आज का टॉपिक डिस्कशन है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो बीजीटी पर बेस्ड गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, गेट इलेक्ट्रिकल, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स में, तो ये हम लोग डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विद द पैटर्न स्टडी। सो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द बीजीटी। गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2022 यानी कि 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर के अंदर। सो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन द सर्किट शोन R1 इज इक्वल टू 100 किलो ओम। दोस्तों दो रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं R1 R2। R1 की वैल्यू यहां पर मेंशन की गई है 100 किलो ओम, ओके, और R2 की वैल्यू यहां पर दी गई है, दिस इज 1 किलो ओम, ओके, full stop. If the base to emitter voltage of the NPN BJT is 0.7 volt, दोस्तों बेस टू एमिटर वोल्टेज यानी कि VBE यहां पर आपको दिया गया है, दैट इज 0.7 वोल्ट, एंड द कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज इज 5.2 वोल्ट। VCE की वैल्यू दी गई है 5.2 वोल्ट। नेक्स्ट इसमें द बीटा करंट गेन ऑफ द BJT इज, आपसे दोस्तों बीटा की वैल्यू यहां पर पूछ ली गई है, दैट्स अ क्वेश्चन, ओके। सो सिंपल, हम जब बाइसिंग सर्किट्स की बात करते हैं और सिंपली आपने बीजेटी का पूरा स्ट्रक्चर समझा, उसका करंट, वोल्टेज, ये सब एनालाइज किया और आपने इतना जान लिया है कि किस तरह से बीजेटी डिफरेंट रीजन्स में ऑपरेट करता है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने क्लासरूम में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये बीजेटी में पूछा गया क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2022 में इसे जगह दी गई है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ओके। चलिए तो क्या किया जाए दोस्तों, क्या क्या हमें दिया है, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टर टू एमिटर का वोल्टेज आपको दिया गया है। सो एज यूजुअल यहां ये हो गया कलेक्टर, एमिटर, बेस, बहुत बढ़िया, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज दिया गया है, मतलब 5.2 वोल्ट ये वैल्यू है, और जो एमिटर टर्मिनल है दोस्तों वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, एज यूजुअल मेंशन है यहाँ पे GND, मींस हम बोल सकते हैं यहाँ का वोल्टेज है दोस्तों 0 वोल्ट, ओके। बेस टू एमिटर वोल्टेज का वैल्यू भी आपको दिया गया है, दैट इज 0.7 वोल्ट। मतलब कहने का ये हुआ कि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.7 वोल्ट है। क्लियर है सभी को? VBE का मतलब है, हमें मेंशन किया गया है बेस माइनस एमिटर वोल्टेज, जिसकी वैल्यू है 0.7 वोल्ट। इतनी बात क्लियर है सभी को? ओके। साथ में अगर हम देखें यहां से तो एमिटर वोल्टेज तो 0 है, बहुत बढ़िया। तो क्या हम बता सकते हैं बेस वोल्टेज कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हैं, 0.7 वोल्ट होगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। कलेक्टर टू एमिटर पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है 5.2 वोल्ट। अच्छा, एमिटर वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट, बहुत बढ़िया। यानी कि VC माइनस VE की वैल्यू है 5.2 वोल्ट। VCE का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, यहां पे वैसे मेंशन भी है स्टेटमेंट में, है ना, कलेक्टर टू एमिटर। तो यहां से हमारे पास कलेक्टर वोल्टेज आ जाएगा, दैट इज 5.2 वोल्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर्किट में, आप इसको एक और हम तरीका बता देंगे डायरेक्टली, मतलब एक ही तरीका है, जैसे इसको समझना चाहें वैसे आप समझ सकते हैं, मतलब समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं बहुत बेसिक से इसको ट्राई कर रहा हूं सॉल्व करने का, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छी क्लियरिटी इसमें आए। सर्किट आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और आपने स्क्रीन को रोक के इसको ट्राई भी कर लिया होगा। अच्छा, अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो प्लीज आप स्क्रीन को रोकें और अभी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फाइंड कर लें जल्दी से। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको आंसर कर पाएंगे इजीली। चलिए तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए डेफिनेटली। देखिए दोस्तों, हमें R1 की वैल्यू भी दी गई है, दैट इज 100 किलो ओम, ओके। यहां का जो नोड वोल्टेज है वो हमने निकाल लिया है अभी 5.2 वोल्ट, करेक्ट है। यहां का नोड वोल्टेज हमने निकाल लिया है अभी 0.7 वोल्ट। अच्छा, यहां का जो करंट है वो क्या है? बेस करंट है डेफिनेटली। तो बेस करंट की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं यहां से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। IB की वैल्यू कितनी आएगी? बेस करंट आ जाएगा यहां से IB इज इक्वल टू कलेक्टर वोल्टेज माइनस बेस वोल्टेज। R1 रेजिस्टेंस कहां पर कनेक्टेड है? कलेक्टर टू बेस में कनेक्टेड है, तो हम लिखेंगे यहां से VC माइनस VB डिवाइडेड बाय R1। ये हो जाएगी हमारे पास IB की वैल्यू। अच्छा, VC कितना है? 5.2, VB कितना है? 0.7। 5.2 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R1 यानी कि 100 किलो ओम। तो दोस्तों IB यहां पर आ जाएगा
किलो हो जाएगा ऊपर जाके मिली, और 5.2 माइनस 0.7 किया तो 4.5, और हम इसको चाहें तो ऐसे लिखते हैं 4.5 इंटू 10⁻⁻2 मिली एम्पियर। बेटर है कि हम इसे 45 माइक्रो एम्पियर लिख दें, दैट्स ऑल्सो ओके। लिख सकते हैं क्या, 45 माइक्रो एम्पियर। ये 10⁵ हो गया, ऊपर 10⁻⁻6 और 5 हो गया, और एक और हमने 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 45 माइक्रो एम्पियर आ गया बेस करंट। ओके, आपसे बीटा पूछा गया है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कलेक्टर टू एमिटर का वोल्टेज 5.2 वोल्ट है। ओके, मतलब 0.2 वोल्ट से ज्यादा है डेफिनेटली, तो हम क्लियर कट बोल सकते हैं जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है। एमीटर, कलेक्टर, बेस, यहां पर जो जंक्शंस प्रेजेंट हैं बेस टू एमीटर, वो जंक्शन यहां पर फॉरवर्ड बायस है। ओके, और कलेक्टर टू बेस जो जंक्शन प्रेजेंट है वो रिवर्स बायस है। डेफिनेटली कलेक्टर का वोल्टेज 5.2 है और बेस का वोल्टेज 0.7 है। सो कलेक्टर टू बेस जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस है, मतलब ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में है। ओके, तो एक चीज समझिएगा, क्या हम यहां का करंट निकाल सकते हैं? इस करंट को मैं कुछ भी बोल दूं, इसको मैंने बोला I1। तो दोस्तों I1 जो करंट है वो यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक करंट जा रहा है IB बेस करंट, और दूसरा जो करंट है वो है कौन सा, वो है यहां पर कलेक्टर करंट। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। I1 की वैल्यू इनकमिंग करंट है, सो फ्रॉम सर्किट मैं बोल सकता हूं, फ्रॉम सर्किट I1 करंट इक्वल टू क्या है, IB प्लस IC है। ओके, क्या हम I1 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं कि R2 की वैल्यू आपको 1 किलो में दी गई है, 12 वोल्ट माइनस 5.2 डिवाइडेड बाय R2, ये हो जाएगा I1। I1 कितना होगा, 12 माइनस 5.2। I1 क्या है बेसिकली 12 वोल्ट और 5.2 का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या, R2, इक्वल टू IB कितना है 45 प्लस IC कितना है जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, IC की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी। कलेक्टर करंट इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 12 माइनस 5.2 डिवाइडेड बाय 1K। सो ये हो जाएगा 12 माइनस 5.2 6.8 अपॉन 1K, मतलब ये हो गया आपका 6.8 मिली एम्पियर। 6.8 मिली एम्पियर प्लस 45 माइक्रो एम्पियर। ओके, 45 माइक्रो एम्पियर। सो 45 इंटू 10⁻⁻3, इसको मिली एम्पियर में ले आते हैं, तो ये हो गया हमारे पास IC की वैल्यू। क्लियर है सभी को इतना? अब हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, IC इज इक्वल टू बीटा IB, जो अप्लाई होता है कहां पर, जब ट्रांजिस्टर वर्क करता है एक्टिव रीजन में। तो हमें बीटा की वैल्यू पूछी गई है, प्लीज नोट कर लें पहले, आप इस डिस्कशन को नोट कर लिया है सभी ने इतना? सो सिंस हम जानते हैं IC इज इक्वल टू होगा बीटा IB, दोस्तों यहां से बीटा की वैल्यू हो जाएगी डेफिनेटली IC अपॉन IB। सो IC की वैल्यू ये है हमारे पास 6.8 मिली एम्पियर प्लस 45 इंटू 10⁻⁻3 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10⁻⁻3 मिली एम्पियर। सो दोस्तों मिली एंड मिली विल कैंसिल ईच अदर। सो मैं आपको बता देता हूँ इसका अप्रॉक्सीमेटेड आंसर कितना आना चाहिए। सी इसका अप्रॉक्सीमेटेड आंसर आ रहा है 150 पॉइंट समथिंग, 150.11, ओके 11 सॉरी 150.11, ये आंसर आ गया दोस्तों बीटा का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। सो दिस इज द न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आसानी से इस आंसर को हम फाइंड वहां पर कर सकते हैं। इट्स अ इजी क्वेश्चन एज वेल। ओके, प्लीज नोट दिस डाउन, इसको नोट कर लें जल्दी से और आगे बढ़ेंगे। जिससे लिख लिया है सभी ने, आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2021 में, बीजेटी पर बेस्ड। रीड कीजिएगा क्वेश्चन को, क्या बात की गई है। इन द बीजेटी सर्किट शोन बीटा ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज 100। दोस्तों यहां पर इन्होंने ध्यान दीजिएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज किया है और इसका बीटा आपको प्रोवाइड किया गया, कितना दिया है 100। ओके, अज्यूम VBE इक्वल टू -0.7। ओके, बेस टू एमिटर वोल्टेज दिया गया कितना, -0.7 वोल्ट। ओके, द वोल्टेज अक्रॉस RC विल बी 5 वोल्ट।
यानी कि आरसी जो रेजिस्टेंस यहां पर है उसके अबाउट वोल्टेज है कितना, 5 वोल्ट। ओके, व्हेन R2 इज, आपसे बोला गया है द वोल्टेज अक्रॉस आरसी विल बी 5 वोल्ट व्हेन R2 इज, आपसे पूछा गया दोस्तों इस रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू को। क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, सिंपल सर्किट पर बेस्ड है, मतलब बीजेटी के सर्किट की अगर आपने बेसिक स्टडी की है, बाइसिंग वगैरह इन सब का आइडिया अगर आपको है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, बेसिक सर्किट पर बेस्ड है। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। उम्मीद है मुझे कि स्क्रीन को पॉज करके आप में से काफी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। चलिए तो मैं सॉल्व करूं इसको आपके लिए। देखिए बेस टू एमिटर पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है दोस्तों कितना, -0.7। अच्छा इसमें जरा ध्यान रखिएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो लिखने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम एनपीएन में ऐसे लिखते हैं, है ना, कलेक्टर बेस एमीटर, बट यहां पर गड़बड़ नहीं कीजिएगा, यहां एमीटर है, एरो से डिफाइन होता है, बट लिखने में कई बार बहुत जल्दी से लिख रहे होते हैं तो कई बार गलती हो जाती है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का बस। ये हो गया कलेक्टर, ठीक है। ये नोड ग्राउंडेड है एज यूजुअल, मेंशन भी है बिल्कुल। अच्छा कलेक्टर जो रेजिस्टेंस है आरसी उसका आपको वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है, मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया गया है, कितना है, 5 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस आरसी विल बी 5 वोल्ट। क्लियर सभी को? पोलैरिटी हम इसलिए ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि देखो करंट यहां से चलेगा, एमीटर करंट, ओके, यहां से बाहर जाएगा बेस करंट। पीएनपी में मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, ऐसे होता है, ऐसे एमीटर करंट, बेस करंट, और यहां से लीव करेगा कौन सा करंट, कलेक्टर करंट। क्लियर है सभी को? तो क्या हम यहां से दोस्तों आईसी की वैल्यू बता सकते हैं? यस और नो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ओके, आपको जानना क्या है, आपको जानना है R2 की वैल्यू। हम एक बार में यहां से आईसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा बताओ आईसी की वैल्यू क्या आएगी इसमें? ऑब्वियसली वीसी जो कि यहां पर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आरसी दिया गया 5 वोल्ट अपॉन V बाय आरसी यानी कि 3.3 किलो ओम। सो आईसी कुछ आएगा मिली एम्पियर में, 5/3.3। सो दोस्तों आईसी यहां पर आना चाहिए 1.515, यस 1.515 मिली एम्पियर। तो ये आ गया हमारे पास कलेक्टर करंट की वैल्यू, आईसी आ गया। ओके, अच्छा हमें बीटा दिया गया है ना, बीटा की वैल्यू दी गई है। कुछ रिलेशंस हम जानते हैं, आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी वगैरह वगैरह के, सिंस आईसी इज इक्वल टू होता है बीटा आई बी। ओके, साथ में हम ये बोलते हैं कि जो आई ऑफ एमीटर होता है वो होता है 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। करेक्ट है एकदम। हमारे पास कलेक्टर करंट है, क्या हम बेस करंट निकाल सकते हैं? यस, बोलो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1.515 डिवाइडेड बाय 100 किया इसको तो ये हो जाएगा 0.01515 मिली एम्पियर। ये आ गया दोस्तों बेस करंट की वैल्यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार वैल्यू आ गई। ओके, अब हमें निकालना है एमीटर करंट, तो हम डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं निश्चित तौर पर, और आप चाहें तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होता है, ऑलवेज फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन एनी ट्रांजिस्टर, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, क्लियर है, कोई भी पर्टिकुलर रीजन ऑफ ऑपरेशन हो, एक्टिव, सैचुरेशन, हमेशा एक रिलेशन वैलिड होता है, वो है आई एमीटर इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर। तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, आपका फाइनल एमीटर करंट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर एमीटर करंट आएगा 1.53 लगभग, ठीक है, थोड़ी समझदारी दिखाते हुए हम लिख देते हैं 1.53 अबाउट। कोई बुराई नहीं है, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चलिए ओके, इतनी बात समझ में आ गई। यहां तक का मामला बहुत क्लियर है सभी को, नोट कर लो इसको, जिनको लिखना है फटाफट से नोट कर लें इसको। क्लियर है सभी को? ओके, चलिए अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा साथियों। यहां का अगर हमको वोल्टेज मिल जाए, इस ब्रांच का करंट मिल जाए, तो हम आसानी से रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, यहां का वोल्टेज कितना है, यहां का वोल्टेज है 5 वोल्ट। ओके, अच्छा बेस टू एमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, -0.7। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एमीटर टू बेस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, +0.7। एक ही बात है। VEB को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी VBE को हम लिख सकते हैं VEB इक्वल टू 0.7 वोल्ट।
ऐसे मेरा मन किया तो मैंने प्लस माइनस करके लिख दिया। करेक्ट लिखा है कि नहीं? एमीटर टू बेस कितना हो गया? +0.7, सिंपल। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो जरा इसमें क्या कर सकते हैं, बोलो। क्या हम ऐसे केवीएल इक्वेशन बना सकते हैं? ध्यान दीजिएगा जरा, मैं एक यहां से केवीएल इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं। देखो ऐसे चलते चलते यहां चले जाए, इतने से कुछ काम बन सकता है क्या? ट्राई कर लेते हैं, देखिएगा। हमने यहां से ऑब्जर्व किया, या फिर आप चाहें तो यहां से इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, ऐसे में। क्लियर है? एज यूजुअल। चलिए, तो यहां पर इक्वेशन बोलो क्या बन रही है। यहां पर हमारे पास इक्वेशन आएगी, ये जो 12 वोल्ट सप्लाई अबाउट, ऑब्वियसली यहीं से चलेगा सारा कुछ, है ना। ग्राउंड से ग्राउंड में केवीएल लगाएंगे डेफिनेटली, ऐसे चलेंगे। ग्राउंड से कहां पे जाएंगे? ग्राउंड टर्मिनल तक। सो बोलो क्या आएगा, इक्वेशन बोलो क्या आएगा। -12 प्लस दिस IE इंटू RE प्लस बेस टू एमीटर टू बेस वोल्टेज 0.7 प्लस R2 इंटू I2। यहां पर जो भी करंट जा रहा है, इससे हमने मान लिया सपोज I2 है, ठीक है, I2 इंटू R2। सो जस्ट हम IE इंटू RE की वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल। IE हमारे पास है 1.53, RE 1.2 किलो ओम है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे तो दोस्तों हमारे पास I2 इंटू R2 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है उसको निकाल लेते हैं जरा। I2 इंटू R2 की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास, दैट शुड बी, लेट मी चेक इट। ये आ रहा है 9.464, 9.464। करेक्ट लिखा है कि नहीं ये? चलिए 9.464, ये आ गया I2 इंटू R2 वोल्ट। ऑब्वियसली वोल्ट में आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए IE हमारे पास है, RE हमारे पास है, I2 इंटू R2 हमने निकाली। I2 इंटू R2 एक्चुअली क्या है, ध्यान दीजिएगा। I2 इंटू R2 है यहां का वोल्टेज, मतलब अगर ये वोल्टेज 0 है, ये 0 है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये बेस वोल्टेज ही है ये। तो एक तरह से आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो I2 इंटू R2 है वो बेस वोल्टेज है, जिसकी वैल्यू हमको मिल गई 9.464 वोल्ट। क्लियर है बात सभी को? दोस्तों हमारे पास बेस वोल्टेज की वैल्यू आ गई 9.464। ओके, अब जरा एक चीज समझिएगा, यहां का रेजिस्टेंस हमारे पास नोन है, मतलब आप एक चीज देखिएगा, यहां पर जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है R1 वो नोन है। इस टर्मिनल का वोल्टेज मालूम है कितना है, 12 वोल्ट है। बिल्कुल सही बात है, 12 वोल्ट है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन घुमा रखी है इधर से उधर, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। देखो ये 12 वोल्ट है, यहां पर हमने वोल्टेज निकाल लिया, कितना आया था 9.464, जो भी है 9.464 यहां का वोल्टेज है। क्या मैं ये करंट निकाल सकता हूं? इसको मैं मान लेता हूं दोस्तों I1, ऐसे मेरा मन किया मान लिया। I1 क्या होगा बोलो? I1 12 वोल्ट और VB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है, यानी कि हम लिखेंगे I1 इक्वल टू 12 माइनस VB डिवाइडेड बाय जो भी 4.7 आई थिंक कुछ है, कितना है 4.7, यस। सो VB हमारे पास नोन है, तो क्या मैं I1 की वैल्यू बता सकता हूं कितना आएगा? 12 माइनस 9.46 डिवाइडेड बाय 4.7। सो दोस्तों ये आएगा लगभग नॉट लगभग, इट्स 0.539। ओके, अब ये था किलो में आई थिंक, है ना, यस। ये आएगा मिली एम्पियर। अब जरा ध्यान दो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये रह गया। आप मैं इसको दोबारा से आपको रिकॉल कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा डेफिनेटली क्वेश्चन से। पहले इसको नोट कर लो। इतना लिख लिया आपने? शुरू से लिखना शुरू करो। लिखा आपने इतना, यहां तक लिख लिया सभी ने, 0.539 लिख लिया। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, समझिएगा जरा। ओके, इतना हमने पहुंच गए यहां तक, ठीक है। I1 की वैल्यू हमको मिल गई, ये करंट आ रहा है इधर, I2 इधर जा रहा है, बेस करंट इधर से आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं KCL लगा दूं कहां पर? एट B, KCL एट नोड VB, जो नोड हमने यहां पर माना इसको B मान लेते हैं। चलो नोड B, बेस नोड जो है, इस नोड B पर अगर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ इक्वेशन लगा दूं, बता क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? I1 करंट इधर गया,
IB करंट इधर आया, I2 करंट लीव कर रहा है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट जो है I1 है, IB है और आउटगोइंग करंट है I2। क्लियर है बस सभी को? ओके, सो दोस्तों I2 की वैल्यू हो गई यहां से I1, अभी हमने सॉल्व किया 0.539 प्लस बेस करंट, मतलब 0.539 प्लस जो भी इसकी वैल्यू 0.01515, ये आ गया हमारे पास I2 मिली एम्पियर में। ठीक है, कितना आ रहा है 0.539 जो भी है इसकी वैल्यू 0.539 प्लस 0.015, सो दोस्तों ये आ गया 0.5546। मैं ये सब कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूं कि आंसर आपका जो है वो करेक्ट यहां पर मैच कर जाए। ठीक है ना, I2 हमारे पास अब आ गया। अब R2 मेरे से मत पूछना कैसे निकलेगा। देखो V बेस वोल्टेज हमारे पास है, ये नोड 0 वोल्ट पर है, तो R2 सिंपल यहां से है, दैट इज VB अपॉन I2। अब आप लोग आसानी से इसके आंसर को निकाल सकते हैं, VB अपॉन I2। VB कितना आ गया हमारे पास, यस VB है कितना, बेस वोल्टेज निकाला ना अभी 9.46, यस 9.46 एंड I2 है 0.55, सो ये आ गया दोस्तों 17.06 किलो ओम। ये आ गया भैया रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने के लिए दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं जस्ट ब्रीफ में। देखिए आपको दिया गया था बीटा 100 इस क्वेश्चन के अंदर, बेस टू एमिटर वोल्टेज -0.7 दिया गया था। आपसे पूछा गया था कि रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू बताएं अगर रेजिस्टेंस RC की जो रेजिस्टेंस RC जो है उसके अबाउट जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 5 वोल्ट है। दैट्स वाज द क्वेश्चन। सिंपल, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बाइसिंग पर बेस्ड है, सिंपल। सबसे पहले हमने देखा कि यहां से हम अगर 5 वोल्ट का जो वोल्टेज ड्रॉप दिया गया उसको अगर यूज करते हैं तो हमारे पास कलेक्टर करंट आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ओके, कलेक्टर करंट मिल गया। कलेक्टर करंट से हमने आसानी से बाकी बचे हुए जो करंट हैं लाइक बेस करंट, एमीटर करंट, ये सब निकाल लिए। मतलब ट्रांजिस्टर के तीनों करंट हमारे पास है। अब क्या है, सर्किट है। ओके, तो सर्किट है, सर्किट के लॉज हम जानते हैं, केवीएल, केसीएल वगैरह वगैरह, ये सब अप्लाई करते जाइएगा, सब कुछ एनालाइज होता जाएगा। तो सबसे पहले मुझे लगा कि ये वाला लूप अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमने लूप लगा दिया। आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, आप ये लूप लगा देना। जस्ट सर्किट में तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट लूप आपको एक बार में मिल जाता है। क्लियर सभी को? तो मुझे ऐसा लगा कि दैट्स विल बी द मोर अप्रोप्रिएट वन। एक बार यहां का वोल्टेज हमको मिल जाएगा। क्लियर है? बेस वोल्टेज हमें फाइंड करना था, इसलिए हमने इस लूप को सबसे पहले यूज किया। अब जैसे हमारे पास बेस वोल्टेज आया तो हमें एक चीज मालूम है, यहां पर 12 वोल्ट है, यहां का वोल्टेज मिल गया, यहां का करंट मिल जाएगा। अच्छा, बेस करंट हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है, यहां का करंट मिल गया, ये बेस करंट मिल गया, तो इस ब्रांच का करंट मिल गया, इस ब्रांच का वोल्टेज हमने निकाल लिया, करंट मिल गया। अब क्या रह गया, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे एक बार में। आसान सा क्वेश्चन था, गेट डब्ल्यू में से पूछा गया था 2021 के पेपर में। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं और यहां पर रख रहा हूं, वो है आपके लिए एज अ होमवर्क, थोड़ा सस्पेंस भी रखते हैं, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में पूछा गया था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपके जो कंप्लीट कोर्स कंटेंट है वहां पर डिस्कस करे हुए हैं। तो अगर आपने अटेंड किया होगा उसको तो आपको मिले भी होंगे। जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया, अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको ये सब वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो ये पूछा गया था दोस्तों गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में 2020 में। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूं जस्ट एज अ होमवर्क है फॉर आपके लिए। और नेक्स्ट क्लास को शुरू करने से पहले, इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करने से पहले क्या मतलब शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तो दोस्तों स्क्रीन को रोक दें, चलो रीड क्या करना आप लोग पढ़ ही लो इसको क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीन को रोको और फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। लिख लिया आप सभी ने क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन आई एम जस्ट गोइंग टू पुट एज अ होमवर्क फॉर यू, आस्क इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 2020। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जहां पर बात करेंगे इस क्वेश्चन के डिस्कशन से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना पर्याप्त रहेगा। अगली क्लास में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे बीजेटी के कुछ रिसेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। सो दोस्तों दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू।